So next topic is, my friends, the next topic is the Northeast, Purvottar. In the Northeast, regional aspirations reached a turning point in 1980s, है ना। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थी। दिस रीजन नाउ कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स, है ना। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, विच अर्लियर कॉन्स्टिट्यूटेड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आर ऑफन कॉल्ड सेवन सिस्टर्स, है ना। तो हम सात बहनों के नाम से जिनको जानते हो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, है ना। इसको पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन के नाम से जाना जाता था, ये इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश। ये 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन 7 सिस्टर्स के हिस्से हैं या नहीं है। तो ये 7 सिस्टर में ये 7 राज्य आते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो उसमें एक और राज्य ऐड हो जाता है, सिक्किम, विच हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट, इज रेफर्ड टू एज द ब्रदर टू दो 7 सिस्टर। तो इस लिस्ट में नॉर्थ ईस्ट के नाम पे सिक्किम को जोड़ दिया जाता है, और सिक्किम को कहा जाता है ब्रदर टू दिस 7 सिस्टर। तो ये 7 बहनों का भाई है सिक्किम, है ना। तो ये 7 बहनें हैं और सिक्किम को इन 7 बहनों का भाई कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, CUT में पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों इस बातों को। The region has only 4% of the country's population, but about twice as much share of its area, है ना। तो जो रीजन, ये क्षेत्र जो है, ये पूरे भारतवर्ष का जनसंख्या सिर्फ 4% जनसंख्या यहाँ, बट ये क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग उसका दुगना है, 8% है। ए स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर्स कनेक्ट्स द रीजन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो एक छोटा सा कॉरिडोर जो 22 किलोमीटर का है, वो कनेक्ट करता है इस क्षेत्र को पूरे भारतवर्ष के साथ, है ना। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी है जो इसको कनेक्ट करती है पूरे भारत के साथ। Otherwise, the region shares boundaries with China, Myanmar and Bangladesh and serves as India's gateway to Southeast Asia. तो अदरवाइज ये जो क्षेत्र हैं, इनकी बाउंड्री चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश से सटी हुई है, और ये भारत का गेटवे है, इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का ये प्रवेश द्वार है। द रीजन हैड विटनेस्ड ए लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। तो 1947 से इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर and Khashi Hills of Meghalaya were erstwhile princely states which merged with India after independence, है ना। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के खासी हिल्स ये उस समय राजघराने थे, प्रिंसली स्टेट थे, जो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में मर्ज कर दिए जाते, विलय कर दिए जाते। द इंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। तो पूरा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, ये काफ़ी राजनीतिक पुनर्गठन के इधर से गुजरा है। इन नागालैंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1963। नागालैंड 1963 में बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय इन 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बनता है। वाइल मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम सेपरेट स्टेट्स इन 1987। तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नए राज्य बनाए जाते हैं। The partition of India in 1947 had reduced the northeast to a landlocked region and affected its economy. तो जब भारत का बंटवारा हो जाता है 1947 में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंडलॉक्ड बन जाता है उसके कारण, और यहाँ की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंटल टर्म्स। तो चूंकि ये भारत से पूरा कट ऑफ हो गया था थोड़ा, तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे विकास के चीज़ें में काफ़ी नेग्लेक्ट हो गई, थोड़ा सा ध्यान कम गया। इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेंड इंसुलेटेड, और इसकी जो राजनीति है वो भी भारत की राजनीति से थोड़ी इंसुलेटेड रही। At the same time, most states in this region underwent major demographic changes due to influx of migrants from neighboring states and countries. और उसके साथ ही इन राज्यों का है, इसमें एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव आता है। यहाँ की जनमानस की संख्या में बदलाव होता है, क्योंकि बहुत संख्या में यहाँ इन्फ्लक्स होते हैं माइग्रेंट्स आते हैं पड़ोस के राज्य और देश से। द आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर and its backwardness compared to other parts of the country have all resulted in the complicated set of demands from different states of the northeast. तो इस क्षेत्र का जो अलगाववाद होना है ना, इसका अलग थलग पड़ जाना, और इसका जो सामाजिक संरचना है उसका
जटिलता, है ना, और अन्य राज्यों के कंपैरिजन में, देश के अन्य भागों के कंपैरिजन में इसका पिछड़ापन होना, है ना, ये हैव रिजल्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड। तो इनके कारण जो इनके डिमांड्स है, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो डिमांड है वो काफ़ी जटिल डिमांड्स आने लगे इन राज्यों से। The vast international border and weak communication between the northeast and the rest of the India have further added to the delicate nature of politics there. तो जो इनका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बहुत वास्ट है दोस्तों, है ना, ये देखिए, ये है इनका इंटरनेशनल बॉर्डर। बांग्लादेश, इधर चाइना, इधर भूटान, है ना, ईटानगर। सो द इतना इंटरनेशनल बॉर्डर, और इनका भारत से, मेन भारत से जो वीक कम्युनिकेशन है ना, इस कारण से ये जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है ना, इसमें और ये जो डेलिकेट नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, इसमें और प्रॉब्लम्स को ऐड किया है। सो द 3 इशूज डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसकी राजनीति की 3 मुद्दे इनको डोमिनेट करते हैं। पहला, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, इनका स्वायत्ता का डिमांड, है ना। दूसरा मुद्दा है मूवमेंट्स फॉर सेसेशन, अलगाववादी, अलग होने का जो मूवमेंट है, आंदोलन है ना, इन भारत से अलग होने का आंदोलन। एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, और जो बाहर के लोग हैं उनका विरोध करना, जो आउटसाइडर्स यहाँ आ रहे हैं उनका विरोध करना। सो मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू इन द 1970s सेट द स्टेज फॉर सम ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स ऑन द सेकेंड एंड थर्ड इन द 1980s। तो पहले मुद्दे जो 1970 के दशक में जो पहले मुद्दे सेट हुए हैं, इस पे जो पहलकदमियाँ हुई, है ना, ये स्टेज सेट कर देता है कि जो दूसरे और तीसरे मुद्दे जो 1980s में आते हैं उसका नाटकीय मोड़ लाने में ये स्टेज सेट कर देता है। सो द फर्स्ट इज डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, स्वायत्ता की मांग। एट इंडिपेंडेंस द इंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज द स्टेट ऑफ आसाम। तो स्वतंत्रता के समय पूरा क्षेत्र जो है सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर, है ना, पूरा स्टेट ऑफ आसाम था। Demands for political autonomy arose when the non-Assamese felt that the Assam government was imposing Assamese language on them. तो राजनीतिक स्वायत्ता की मांग तब उठी जब उनको लगा, जब जो नॉन असामीज थे, जो असामीज नहीं थे, वहाँ के लोगों को लगा कि जो सरकार, असम की सरकार है, वो असामी भाषा सब पे इम्पोज कर रही है, सब पे दबाव डाल रही है, ज़बरदस्ती डाल रही है। देयर वेयर अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स थ्रू आउट द स्टेट। तो पूरे राज्य में इसका विरोध हुआ और प्रोटेस्ट में थोड़े दंगे भी हो गए। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम आसाम। तो जो प्रमुख जनजातीय कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, नेतागण थे, वो आसाम से अलग होना चाहते थे। दे फॉर्म्ड द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन which later transformed into a more comprehensive all-party Hill Leaders Conference in 1960। तो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन बना लिया, है ना, और जो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस 1960 में, उन ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस में ये बन गया। सो दे डिमांडेड ट्राइबल स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि एक ट्राइबल स्टेट, एक जनजातियों का, आदिवासियों का एक स्टेट निकाला जाए, आसाम के अंदर से बाहर कर दिया जाए। फाइनली इंस्टीड ऑफ 1 ट्राइबल स्टेट, है ना, 7 स्टेट्स गॉट कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। तो एक की मांग थी, धीरे धीरे मांग बढ़ी और एक के बदले 7 ट्राइबल स्टेट हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ आसाम। त्रिपुरा एंड मणिपुर वेयर अपग्रेडेड इनटू स्टेट्स टू। तो अलग अलग समय पे आसाम से मेघालय निकला, मिजोरम निकला, अरुणाचल प्रदेश निकला, है ना, 3 ये निकले आसाम से, और आसाम एक खुद ही था, तो चौथा आसाम हो गया। एंड त्रिपुरा और मणिपुर को स्टेट में अपग्रेड कर दिया गया, तो ये 7 राज्य हो गए। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज कंप्लीटेड बाई 1972, है ना। तो 1972 तक जो इनका पूर्वोत्तर का पुनर्गठन था वो पूरा हो चुका था। बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ ऑटोनॉमी डिमांड्स इन दिस रीजन। बट इस क्षेत्र में जो स्वायत्ता की मांग है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इन असम फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटीज़ लाइक द बोडोज, कार्बीज, डिमासास वांटेड सेपरेट स्टेट, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए असम के बोडो, कार्बी और दिमसा जैसे समुदाय ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की है। बोडोस,
Karvis separate state. They worked for this demand by mobilizing public opinion and popular movement as well as through insurgency, है ना। तो उन्होंने अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए और जन आंदोलन चलाएं और कभी कभी इंसर्जेंसी विद्रोही कार्रवाइयाँ भी किए हैं। ऑफन द सेम एरिया वॉज क्लेम्ड बाई मोर देन वन कम्युनिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही क्षेत्र को, है ना, दो कम्युनिटी, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक इलाके पर एक से ज़्यादा समुदाय ने अपनी दावेदारी बताई है कि ये दो कम्युनिटी कहती है कि ये मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड एट स्मॉलर स्टेट। और इतना ये पॉसिबल नहीं था कि एक छोटा और उससे छोटा और उससे छोटा राज्य बनाता जाए। कितने में बांटेंगे यार, बांटते जाएंगे, कितना, किस लिमिट था। Therefore, some other provisions of our federal setup were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam। तो इसने क्या किया कि उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इसके लिए उन्होंने हमारे संघीय राज्य व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके उनकी जो स्वायत्ता की मांग है उसको थोड़ा सा संतुष्ट करने का कोशिश किया गया, जबकि वो आसाम के हिस्सा ही रहेंगे। कार्विस एंड डिमसस have been granted autonomy under district councils while Bodos were recently granted autonomous council, है ना। तो जो करवी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्ता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया है, ऑटोनॉमस काउंसिल का दर्जा दे दिया गया है बोडोस को, एंड कार्विस एंड दमसा को ऑटोनॉमी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दिया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों।